हेलो एवरीवन, देखिए अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4 जो कि हम कर रहे हैं क्लास 9th का। इसमें अब हम एग्जांपल्स करते हैं। इससे पहले मैं एक्सरसाइज करवा चुका हूँ इसकी 4.1 और 4.2, क्योंकि जो न्यू बुक्स है उसमें आप देखना 4.1 और 4.2 ही है, ठीक है। तो उन्हीं के हम एग्जांपल्स करेंगे। तो देखो, जो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो देखो, जैसे ये हमारे पास है, इसमें देखते हैं हम। यहाँ पर मैं सॉल्व करता रहूँगा साथ साथ आपके लिए, ठीक है। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल है फर्स्ट, ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में है 4.37। तो उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है इस इक्वेशन को, ax प्लस में by प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। और a b c की वैल्यू बतानी है। a कोफिशिएंट है x का, b कोफिशिएंट है y का, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिखते हैं। तो 2x प्लस में 3y और ये 4.37 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4.37 और इक्वल टू में 0। अब इसमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो a क्या है इसमें 2 है, और b क्या है इसमें प्लस का 3 है, और c क्या है इसमें माइनस का 4.37 है। माइनस का आएगा बिकॉज जो जनरल आपकी जो इक्वेशन है वो प्लस में होती है पूरी की पूरी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें भी की हुई है, अगर आप देखोगे। सेम सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, x माइनस में 4 इज इक्वल टू में रूट में 3, और ये है y दिया हुआ आपको, ठीक है, ये वाला सेकंड है जो। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये y वाली टर्म भी इधर लेकर आएंगे, x और ये रूट में 3y है जो इधर प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3y, और ये -4 ऑलरेडी इधर है और इक्वल टू 0। मतलब ये टर्म हम इधर लेकर गए, और पहले x होता है, फिर y होता है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म होती है। तो उसी फॉर्म में हमने लिख दिया, x और कॉन्स्टेंट टर्म इधर थी, लेकिन ये वाली टर्म y वाली हम इधर लेकर गए, और इधर प्लस है तो इधर जाके वो माइनस में, और माइनस का 4 यहाँ था ही। तो अगर अब हम कंपैरिजन करेंगे तो कोफिशिएंट जो है x का वो क्या है 1 है, तो a इक्वल टू 1, जहाँ कुछ नहीं होता यानी कि वो क्या है 1 है। a इक्वल टू 1 हो गया, और b बताओ कितना होगा, माइनस का रूट 3 होगा। प्लस का रूट 3 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ माइनस में है, तो ये जो कोफिशिएंट है माइनस का रूट 3 है, क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस में होता है। तो यहाँ माइनस में है तो ये माइनस का रूट 3 आएगा, ठीक है। और c कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 4 आएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है, 4 इक्वल टू में 5x माइनस में 3y। ये वाले पार्ट को अगर आप देखोगे यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, क्लियर। अब जरा देखो जरा इसमें, यहाँ पर ये जो टर्म है हमारी, ठीक है, इसको हमें अगर करना है, या तो क्या करो, देखो अगर आप इसमें देखोगे ना, इन्होंने क्या किया हुआ है इसमें, पहले ये 4 को इधर लेकर गए हुए हैं, या ये पूरी टर्म इधर लेकर जाओ, किसी को भी कर लो। अब अगर हम सिंपली देखें कि इधर 0 लिख दें तो वो कैसे होगा, 5x माइनस में 3y, और ये 4 इधर जाके माइनस का 4, और ये 0 हो गया इधर। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रिप्लेस हो सकती है पूरी की पूरी। 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इसने फर्स्ट पार्ट में ऐसे ही किया हुआ है, इस थर्ड में, मतलब थर्ड पार्ट में पहले जो किया उसने इसी तरीके से किया जैसे मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 5 हो गया, और b देखें तो y का कोफिशिएंट -3 है, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का 4 है। कितनी बात क्लियर है। अब दूसरे तरीके से इसने कैसे किया इसको, जैसे ये इक्वेशन थी 4 इक्वल टू में 5x माइनस में 3y, ये क्या हुआ, इसको इधर लेके गया तो माइनस का 5x, और ये माइनस का 3y इधर जाके प्लस का 3y, और ये प्लस का 4 है, क्योंकि इधर 4 है सिंपल, तो प्लस का है, और ये इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हैं। तो a इक्वल टू इसमें क्या होगा, माइनस का 5, b इक्वल टू क्या होगा 3, और c कितना होगा इसमें 4 होगा, अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट्स भी हैं इसके अकॉर्डिंग, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 3, और c इक्वल टू 4। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया जो कि इसने बताया हुआ है, आप कैसे भी इसको कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब इसमें हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपको, ये 2x इज इक्वल टू में y, 2x इक्वल टू में y। तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे 2x, और ये माइनस का y इधर जाकर, कॉन्स्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो हम 0 कर देंगे, इक्वल टू ये 0 हो गया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो a इक्वल टू कितना है 2 है, b इक्वल टू कितना है माइनस का 1, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता ही है, और ये माइनस का आएगा साथ में, और c कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया एग्जाम्पल 1 कैसे किया है हमने। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे, देखो ये बुक जो है ओल्ड है, तो इसमें पेज नंबर से कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है। तो इसमें भी देखो ऐसे ही किया इसने, 2x और ये माइनस y हो गया प्लस 0, उसी जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c की जनरल फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको किस तरीके से हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है कि इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस b इक्वल टू 0 आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, बट दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम देखें कि ax प्लस b इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है, तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर उसने दिया है हमें। जैसे हमें उसने कहा कि एक एग्जांपल समझो 4 माइनस में 3x इक्वल टू 0, वैसे तो ये 1 वेरिएबल है, बट उसने अगर बोल दिया है हमें कि 2 वेरिएबल में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे ये इक्वेशन है 4 माइनस में 3x इक्वल टू 0, अब इसको रिटर्न हमें करना है 2 वेरिएबल में, तो हम कैसे लिखेंगे। देखो
ये चीज़ आपको पता ही है, एक्स वाली पहले आती है तो माइनस का 3x कर दिया, ठीक है। और ये मान लो हम ये प्लस का 4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, इसको लिखने से पहले मैं इसमें y में लिखूँ, y तो है नहीं, तो मैं क्या कर दूँ 0y कर दूँ, 0y। क्लियर है, 0y मतलब क्या 0 ही है, और ये साथ में प्लस का 4 कर दिया इक्वल टू 0। तो ये भी हमने दो वेरिएबल में लिख दी, क्योंकि अगर पूछा है उसने कि दो वेरिएबल में बनाओ, तो अगर ऐसी भी कोई टर्म है तो हम खुद से y वाली टर्म लगा देंगे, लेकिन उसके आगे कोफिशिएंट उसका 0 हो जाएगा, बिकॉज पूरी टर्म क्या होगी 0 से मल्टीप्लाई होती है, 0 इंटू वाई 0 ही होता है। तो इक्वेशन यही रही, लेकिन दो वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने इस तरीके से। आ गई होगी बात समझ में, क्लियर। अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एग्जांपल में कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये वही बात आ गई जो ये एग्जांपल जो अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो वेरिएबल में, तो उसी की कहानी है ये भी। तो एग्जांपल जो है हम कर रहे हैं 2। इसमें ज़रा देखो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, x इक्वल टू में माइनस का 5 है। अब इसको दो वेरिएबल में हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ तो एक ही वेरिएबल है, तो इसमें हमें पता है जिसके आगे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, ठीक है। तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये x हो गया। अब यहाँ पर y वाली टर्म भी लिखनी है, तो वो 0y हो जाएगी, बिकॉज y तो है नहीं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है दो वेरिएबल में, तो y वाला करेंगे। तो ये 0y लगा दिया, ऐसे यहाँ पॉइंट सा लगा दिया करो, पॉइंट नहीं होता, ये वैसे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, जो कि इसमें लगाया होता है इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात। यहाँ 1 भी लिख के ऐसे किया हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 1 है, लेकिन y वाली टर्म नहीं थी, उसे भी रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से हो गया। और ये माइनस का 5 है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस में 0y, और ये माइनस 5 इधर जाके प्लस का 5 एंड इक्वल टू 0। यही चीज़ यहाँ पर की हुई है। आ गई होगी समझ में, यहाँ 1 लगाने लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड होता है। सेकंड जरा देखो जरा क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू में 2, y इक्वल टू में 2 है, ठीक है। अब अगर y इक्वल टू 2 है तो यहाँ x वाली टर्म नहीं है, तो मैं लिखूँगा 0x प्लस में ये y है, और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। यही किया हुआ है, देख लो 0x 1y, और ये 2 इधर जाके माइनस का 2 बन गया, इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। थर्ड की हम बात करें इसमें, तो ये है हमारे पास 2x इक्वल टू में 3, तो ये भी वही हो गया, 2x y वाली टर्म नहीं है, तो इसमें 0y करेंगे, और ये 3 इधर जाके माइनस का 3 इक्वल टू 0, यही किया हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हो, जो टर्म नहीं है उसे हमें लिखना पड़ रहा है, क्योंकि उसने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल है, ठीक है। ना बोलता तो वो ऑब्वियस बात है, 1 वेरिएबल वाली बन जाती 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है, 5y इक्वल टू में, ये सिर्फ इसलिए क्वेश्चन है कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई दो वेरिएबल में पूछा और गिवन तो एक ही है, तो अगर नहीं है दूसरा वेरिएबल तो आप 0 ले लो उसको, उसका कोफिशिएंट। x नहीं है तो 0x ले लो, अगर y नहीं है तो 0y ले लो। अब जैसे यहाँ x नहीं है तो मैं लिखूँगा 0x, ये प्लस का 5y, और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, या फिर इस तरीके से रहने दो इसको, और अगली बार कैसे लिखूँगा मैं इसको, 0x प्लस में 5y माइनस में 2 इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से आप डॉट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आ गया समझ में, ठीक है। ये 4.1 के एग्जाम्पल थे, क्लियर है। अब हम बात करेंगे 4.2 के एग्जाम्पल, जो कि है हमारा इसमें एग्जाम्पल 3। कहता है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस में 2y इक्वल टू में 6। क्लियर है, तो इसमें हम देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर ही कर लेते हैं एग्जाम्पल 3। तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बनाने हैं हमें x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6 के लिए। तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम, x की वैल्यू पुट करो, y निकलता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने यही किया है, पहले उसने वैसे ही बता दिया कि इंस्पेक्शन करने के लिए कि 2 और 2 रख दो, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 प्लस में 2 इंटू 2 ऐसे हो जाएगा ना, ये देखो 2x रख दिया और y को भी 2 रख दिया, तो 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये देख लो 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन है 2 और 2 का। ये तो वो वाली बात हो गई, ठीक है। चलो इस बात से नहीं हमें मतलब है, यहाँ पर इसने समझाने के लिए बोला है, उसने सिर्फ ये बताया कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि ये सेटिस्फाई करती है इक्वेशन, फिर x और y की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे वो 6 की इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे इसने तो अलग अलग वैल्यूज़ पुट करी है, 0 ले लिया x की वैल्यू तो y कुछ आया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर y को 0 ले लिया तो x कुछ आया है, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से लिया है। फिर y को 1 ले लिया, इस तरीके से इसने अलग अलग तरीके से इसको किया है सोल्व, ठीक है। तो हम अपने तरीके से करते हैं, जैसे हमने किया था कि पहले क्या करो, x इक्वल टू 0 ले लो, तो 0 प्लस में 2 और y रहने दो इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू में 6, तो y इज इक्वल टू में 6/2 कितना आ गया 3, तो y इक्वल टू आया 3, तो 0,3 आ गया एक सोल्यूशन इसका। इनका भी वैसे 0 और 3 आया होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने x 0 लिया था तो y 3 आया था इनका, पहला तो ऐसे ही किया इन्होंने। फिर दूसरे में इन्होंने y 0 ले लिया, ठीक है, y 0 लिया है, ठीक है, तो y 0 लिया है तो इनका x कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम अपने तरीके से चलते हैं, ठीक है। हम इसमें x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब जैसे हमने 1 लिया तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6 है, तो 1 प्लस में 2y इज इक्वल टू में, क्योंकि कुछ भी ले सकते हैं ना वैल्यू, तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि जो इसमें लिए वैल्यूज़ वही लेने, आप कुछ भी पुट करो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो
तो 2y इज इक्वल टू में 6 माइनस में 1, इधर जाके 1 माइनस का हो गया, 2y इज इक्वल टू में 5 बचा, और y इज इक्वल टू में कितना आ गया 5/2 आया। तो x इक्वल टू इन्होंने 1 लिया था क्या कहीं पर? नहीं, x इक्वल टू इन्होंने 1 नहीं लिया इसमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो x इक्वल टू क्या लिया है, 1 लिया है, तो उसके लिए y कितना आ गया हमारे पास 5/2 आया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ये 6 में से 1 गया, इधर माइनस होकर 5 आया, ये 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाता है। तो एक सोल्यूशन क्या बना इधर 1 कोमा में 5/2, ये भी आंसर सही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब हम बात करेंगे x इक्वल टू क्या पुट करें, हम 2 पुट कर लेते हैं। वैसे इसने बोला है, अगर आप देखोगे ना यहाँ इस रिमार्क में ना ये बात कहता है कि सबसे ईजी क्या है सोल्यूशन निकालने के लिए कि x को 0 ले लो एक बार तो y कुछ आएगा, और एक बार y को 0 ले लो तो x कुछ आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी ईजी हो जाता है क्योंकि 0 लेकर क्या हो जाती है वैल्यूज़ यहाँ पर सोल्व करनी ईजी हो जाती है, इसलिए कह रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, x इक्वल टू 2 से करते हैं, तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6, तो ये 2 आ गया, प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6, तो 2y और ये 2 इधर जाके माइनस का 2, और 6 में से 2 गया 4, और y कितना आ जाएगा 4/2 हो जाएगा, ये इधर जाकर डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 2। तो जो सोल्यूशन बना x 2 है और y कितना है 2 है, तो x इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है, y भी 2 आ रहा है, और इसने शुरू में ही x इक्वल टू 2 लिया था तो y 2 ही आया था, हमारा भी वही आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है जी, 1 2 3 ये हो गए, और फोर्थ सोल्यूशन भी करना है हमें, तो हम यहाँ कर लेते हैं ऊपर। तो x प्लस में 2y इक्वल टू में 6 था, तो x इक्वल टू में अगर 3 लूँ तो 3 प्लस में 2y इक्वल टू में 6, तो 2y इक्वल टू में 6 माइनस 3, ये 3 इधर जाके माइनस का होगा, और ये 3, तो y कितना आ गया हमारे पास 3/2 आया। ठीक है, तो ये इक्वेशन के जो सोल्यूशन आया वो 3, x इक्वल टू 3 पे y कितना आया है 3/2 आया है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर इसने x3 कहीं पर लिया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने अगर x3 लिया है तो ये 3/2 आएगा y। ठीक है जी, तो ये 4 सोल्यूशन हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ईजी है, कर लोगे इसको। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसमें, ये कह रहा है फाइंड 2 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फोर्थ जो एग्जांपल है इसका लास्ट एग्जांपल है, यहीं पर ही कर लेंगे अगर यहाँ पर हो पाया तो। देखो एग्जांपल 4, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें एग्जांपल 4 में, तो हमें 2 सोल्यूशन बताने हैं। ठीक है ना, ये इक्वेशंस दी हुई हैं, तो वही है कहानी। ठीक है, x को पुट करते रहो y आता रहेगा। ठीक है, और अगर 2 सोल्यूशन पूछे ना तो सबसे ईजी क्या रहता है, एक बार x को 0 पुट कर लो तो y कुछ आ जाएगा, और फिर y को 0 पुट कर लो तो x कुछ आ जाएगा। इसलिए इसने एक रिमार्क दिया था कि अगर 2 सोल्यूशन पूछें तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम वैसे करते हैं अभी इसको। देखो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 12, तो x को 0 लो, तो 4 इंटू में 0 प्लस में 3y इक्वल टू 12, 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और ये 3y और ये 12, तो 3y इज इक्वल टू में 12, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 3, 3 4 12, तो y कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, तो 0 कोमा में 4 एक सोल्यूशन बन गया, इनका भी यही आ रहा है 0,4। और एक बार ले लो आप y को 0, तो y को 0 जब लोगे आप तो 4x प्लस में 3y इक्वल टू 12 है, 4x साथ में रखो, मतलब 4x नीचे लिया, 3 इंटू में y है 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो 4x प्लस में ये 0 इक्वल टू 12, तो ये बचा 4x इक्वल टू में 12, तो x कितना आ गया 12 अपॉन में 4, तो ये कितना आ गया 4 3 12, तो x इक्वल टू आया 3, तो x 3 है, पहले x को लिखेंगे और y है 0, तो 3 कोमा में 0 आ गया। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है? यही इनके आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम सेकंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ही आप कहोगे यहीं पर ही कर दिया सब कुछ ही। देखो सेकंड में अगर हम देखें तो है 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 0, तो मैं सिंपल अगर करूँ x इक्वल टू 0 करो तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 0, तो 5y इज इक्वल टू में 0, y इज इक्वल टू में 0/5, तो y कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ तो आ गया 0 कोमा में 0। ठीक है, अब y को भी हम पुट करेंगे जब 0, तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 पुट कर रहे हैं जब y को, तो क्या होगा x हमारे पास, बताओ 0 ही आएगा। क्लियर है? इतनी बात देख लो चाहे करके, ये 0 हो गई टर्म, 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/2, वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर x 0 ही आ जाएगा, तो 0 कोमा में 0 हो गया। तो एक और ले लेते हैं हम इसमें, ऐसे उसमें हमें करना पड़ेगा जहाँ पर सेम ही आ गया, x को 0 पुट किया तो y 0, y 0 पुट किया तो x 0, तो ऑब्वियस ही बात है उस केस में क्या हो जाता है, फिर हमें एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि सेम ही हो गया ना, x को 0 लिया तो y भी 0 ही आ गया, सेम आ गया ना, तो जब मैं y को 0 पुट करूँगा तो x भी वही आएगा। क्लियर? तो x को 1 ले लेते हैं, अगर हम एक सोल्यूशन होगा 0,0, दूसरा अगर हम x इक्वल टू 1 लें तो 2x प्लस में 5y इक्वल टू 0 है, तो 2 इंटू एक्स मतलब 1 हो गया, और ये 5y इक्वल टू 0, 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 0, और 5y इज इक्वल टू में इधर 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 0 -2, है ना, इधर जाके -2, तो -2 ही बोल दूँ मैं, और y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा -2/5, तो ये बन गया 1 कोमा -2/5, ये सोल्यूशन आया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इसमें, ये देखो ज़रा यहाँ पर, इसने वो जब y 0 पुट किया तो 0 0 ही आ गया, तो ये कह रहा है कि सेम ही आ गया। ठीक है, तो इसके लिए 1 पुट किया, फिर x को 1 पुट किया तो ये y कितना आ रहा है हमारे पास
2/5 आ गया, ये चीज़ बोल रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है। फिर हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड क्या है, 3y + 4 = में 0 है, ठीक है। तो इसके लिए वो कह रहा है कि आप जब फाइंड करोगे तो ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। यू विल फाइंड कि y = में -4/3 आ रहा है किसी भी वैल्यू x के लिए, ठीक है। मतलब इसने करके देखा होगा, तो कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं x की, तो y हमेशा कितना आ रहा है, -4/3 आ रहा है। तो हम भी करके देख लेते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। तो इसको यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, देखो ये यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये है हमारा एग्जाम्पल 4 का थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो कि है 3y + में 4 = में 0 है। तो x को हम अगर 3y + में 4 = में 0 है, ठीक है, तो इसको पहले तो हम इस टर्म में लिखें कि x भी हो, ठीक है। तो 0x + में 3y + में 4 = 0। तो x को हम अगर 0 पुट कर रहे हैं तो ये तो पूरी टर्म 0 ही है वैसे भी, ठीक है ना। इसीलिए उसने बोला कि x की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो y हमेशा क्या रहेगा, हमारा -4/3 रहेगा, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे वो हमेशा 0 ही हो जाएगी। देखो जैसे ये 0 × 0 0 हो गया, प्लस में 3y + में 4 = 0। तो 3y = में ये -4 बन गया, और y = में -4/3। तो ये बन गया 0, -4/3। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं x को 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनी है हमारी, है ना, x वाली, x और y वाली। तो 0x + में 3y + में 4 = 0 ये था। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 0 और x क्या हो गया 1, प्लस में 3y और ये -4 बन जाएगा इधर जाकर, 0 × 1 0। इसलिए वो बोल रहा है कि x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो y हमेशा -4/3 आएगा। क्यों? क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे वो 0 ही हो जानी है, क्लियर। तो ये -4 और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 3y = में -4, और यहाँ से y कितना आ जाएगा आपके पास, -4/3। तो ये x की वैल्यू 1 है और ये -4/3। तो ऑब्वियसली बात है, x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी y -4/3 आएगा, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ 2 रखोगे तब भी तो 0 ही हो जाएगा, 3 रखोगे तब भी 0 ही हो जाएगा। तो हमेशा y क्या आ रहा है, -4/3 फॉर एवरी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है जी। तो ये था आपके पास चैप्टर 4 क्लास 9th का, ठीक है, क्लास 9th का था ये आपके पास, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, क्लियर। और 4.2 तक ही करने थे हमें इसमें, क्योंकि अगर आप न्यू बुक देखोगे तो उसमें यहीं तक ही है। आप ये तो ओल्ड बुक है इसलिए आगे का भी दिया हुआ है, तो आपको करना इतना ही है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।